अस्सलाम वालेकुम। हम पार्ट 2 के अंदर डिस्कस कर चुके थे कि भाई अकाउंटिंग प्रॉफिट होता क्या है। टैक्सेबल प्रॉफिट को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। अब हम ज़रा इसको और डिस्कस करते हैं कि भाई ये टैक्सेबल प्रॉफिट क्या होता है। टैक्सेबल प्रॉफिट का मतलब क्या है? जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, अकाउंटिंग प्रॉफिट वाला। अकाउंटिंग प्रॉफिट हम किसे कहते हैं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स को। सही है, हम किसे कहते हैं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स को। और ये वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है जो कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से निकला है? ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से निकला है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से निकला है, लेकिन टैक्स वाले के परस्पेक्टिव से नहीं निकला। तो इसके अंदर हम कुछ एडजस्टमेंट करते हैं। सही है, इसके अंदर हम कुछ एडजस्टमेंट करते हैं। वो एडजस्टमेंट हम किस तरह करते हैं? हम इसके अंदर कुछ चीज़ें प्लस करते हैं और कुछ चीज़ें माइनस करा देते हैं। तो जो हमारे पास आखिर में जो अमाउंट निकलती है, उस अमाउंट को हम कहते हैं टैक्सेबल प्रॉफिट। जिस तरह मैंने आप लोगों के लिए पिछली वीडियो के अंदर बैड डेट एक्सपेंस को मैंने ऐड बैक कराया था, क्योंकि जो टैक्स वाला बंदा है, जो टैक्स अथॉरिटी है, वो कहती है कि भाई मैं ये बेड डेप एक्सपेंस की जो एस्टिमेशन है, जो आपने प्रोविजन बनाया है, मैं इसको नहीं मानता, लिहाजा इस एक्सपेंस को मैं ऐड बैक कराऊंगा। तो आपने ऐड बैक करा दिया। अब टैक्स वाला क्या कहता है? टैक्स वाला कहता है मैं इस बेड डेप को तभी एक्सपेंस मानूंगा जब ये एक्चुअली राइट ऑफ होगा। सही है, तो जब वो एक्चुअली राइट ऑफ होगा फिर आप उसका माइनस भी करा देना। यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर आप कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। वो एडजस्टमेंट किस तरह होती है? वो एडजस्टमेंट इस तरह होगी कि आप चंद चीज़ों को ऐड कराएंगे, चंद चीज़ों को माइनस कराएंगे, तो आपके पास फाइनल फिगर जो निकलेगी हमसे क्या कहेंगे? टैक्सेबल प्रॉफिट। और इस टैक्सेबल प्रॉफिट पे आप क्या अप्लाई करेंगे? टैक्स रेट। टैक्सेबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो कि टैक्स वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर एडजस्टमेंट करके बनाया जाए। सही है? जब आप टैक्स रेट अप्लाई कर देंगे तो आप टैक्सेबल प्रॉफिट पर जब आप टैक्स रेट अप्लाई कर देंगे तो आपको करंट टैक्स का पता चल जाएगा, आपको इनकम टैक्स का पता चल जाएगा। अभी हम जरा पढ़ते हैं टैक्सेबल प्रॉफिट। टैक्सेबल प्रॉफिट, it relates to the profit which has been derived by making adjustment to accounting profit। जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताया कि हम चंद एडजस्टमेंट करते हैं, हम चंद चीज़ों को प्लस करते हैं, चंद चीज़ों को माइनस करते हैं, तो ही हमारे पास जाकर टैक्सेबल प्रॉफिट आता है। तो इट रिलेट्स टू द प्रॉफिट विच हैज बीन डिराइव बाय मेकिंग एडजस्टमेंट टू अकाउंटिंग प्रॉफिट एज पर टैक्स रूल्स एंड गाइडेंस। वो एडजस्टमेंट करनी है जिसको टैक्स वाला मानता हो। एंड इज द प्रॉफिट अपॉन विच टैक्स रेट इज अप्लाई टू डिटरमाइन द इनकम टैक्स फॉर द ईयर। ये वो प्रॉफिट है, टैक्सेबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जिस पे हम टैक्स रेट अप्लाई करते हैं ताकि हम इनकम टैक्स पता कर पाए फॉर द ईयर के लिए। फॉर द ईयर, और फॉर द ईयर कौन से एलिमेंट्स होते हैं? फॉर द ईयर वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर आते हैं। तो इनकम टैक्स भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर आएगा, क्योंकि ये फॉर द ईयर के लिए है। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं तो आप ऊपर क्या लिखते हैं? आप लिखते हैं प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड डेट, इस तरह करके आप लोग लिखते हैं ना। तो जो वहाँ पर जो एलिमेंट शो हो रहे होते हैं, रेवेन्यू शो होता है, COGS शो हो रहा होता है, सही है, वो तमाम फॉर द ईयर के लिए है। वो इस साल के अंदर अपनी मूवमेंट शो कर रहे हैं। तो जो इनकम टैक्स है वो भी इसी साल के लिए है, वो भी फॉर द ईयर के लिए है। तो लिहाजा किसका एलिमेंट हुआ? ये एलिमेंट हुआ प्रॉफिट एंड लॉस का। अच्छा, आपको मैंने अकाउंटिंग प्रॉफिट समझा दिया, आपको मैंने टैक्सेबल प्रॉफिट समझा दिया। अब हम चंद मेन चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। सही है, वो मेन चीज़ क्या है? वो मेन चीज़ क्या है? वो जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि सिंपल एंड श्योर कि फाइन एंड पेनल्टीज़ अगर अगर गवर्नमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पोज करती है तो टैक्स वाला तो उसको कहेगा कि मैं इसको एक्सपेंस नहीं मानता, लिहाजा वो ऐड बैक करता है। तो टैक्स वाला इसकी एडजस्टमेंट करता है, ऐड बैक करता है। तो ये ऐड बैक वगैरह जो हो रहे होते हैं, सही है, तो इनको हम डिफरेंसेस कहते हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल ये है ABC ऑर्गेनाइजेशन। सही है, ABC ऑर्गेनाइजेशन। ABC ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि इनका इस बार जो बैड डेप का एक्सपेंस है वो है 1 लाख रुपए, सपोज कर ले। सही है, और जो ये ABC ऑर्गेनाइजेशन ने जो ये एक्सपेंस बताया है, यह एक्सपेंस इनका एस्टीमेट है। ये एक्सपेंस इनका एस्टीमेट है, उन्होंने इनका प्रोविजन बनाया है। लेकिन टैक्स वाला क्या कहता है? टैक्स वाला तो ये कहता है कि भाई मैं इस बैड डेप एक्सपेंस को नहीं मानता, मैं इसे तभी मानूंगा जब वो राइट ऑफ होगा। सही है, तो हुआ क्या कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने अपना एस्टिमेट बनाया हुआ है 1 लाख बैड डेप एक्सपेंस का। उन्होंने एंट्री बनाई है, ऑर्गेनाइजेशन वालों ने, कंपनी वालों ने, बैड डेप एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस ऑफ बैड डेप क्रेडिट 1 लाख से। अब टैक्स वाला है, टैक्स वाला कह रहा है कि भाई मैं तो इसको नहीं मानता, मैं तो उस एक्सपेंस को मानूंगा, बैड डेप एक्सपेंस जो कि राइट ऑफ हुआ है, और इस साल कंपनी ने राइट ऑफ किया है 60,000 तक की अमाउंट को। तो टैक्स वाला कहता है कि भाई ये जो एक्सपेंस आप लोगों ने जो माइनस किया प्रॉफिट से, इसको मैं जाके प्लस करा दूंगा और इसको जाके मैं माइनस करा दूंगा। तो आप लोगों को मैं दरअसल ये बात बताना चाह रहा हूँ कि जो अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव है
और जो टैक्स का परस्पेक्टिव है यानी उनके अंदर डिफरेंस पाया जा रहा है, सही है, और उनके अंदर डिफरेंस पाया जा रहा है। यानी आप कहेंगे कि भाई मेरा एक्सपेंस ये है, टैक्स वाला कहेगा नहीं आपका ये नहीं, आपका ये है। आप कहेंगे कि मेरा एसेट ये है, टैक्स वाला कहेगा नहीं आपका एसेट ये नहीं, आपका एसेट ये है। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू है, जो देखने का जो परसेप्शन है वो डिफरेंट है। जब ये डिफरेंट है तो जो फिगर आएगी वो भी डिफरेंट पाई जाएगी, सही। तो इन चीज़ों को हम कहेंगे डिफरेंसेस। अब जो बेड डेप एक्सपेंस का जो डिफरेंट होता है, सही है, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का जो डिफरेंस होता है, टैक्स वाला जो हम तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते हैं, सही है, हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अपने अकाउंट्स के अंदर बनाते हैं। अब जैसे 1 लाख का एस्टिमेट है तो उसने 1 लाख का प्रोविजन भी बनाया होगा, तो उसने 1 लाख का प्रोविजन अपने बैलेंस शीट के अंदर शो किया हुआ है। अब टैक्स वाला कहते हैं कि भाई ये प्रोविजन तो तुम्हारा प्रोविजन है, इस प्रोविजन को मैं थोड़ी मानूंगा। टैक्स वाले ने अपने परस्पेक्टिव से लिखा हुआ है निल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चंद डिफरेंसेस है, और जो चंद डिफरेंसेस है, ये डिफरेंसेस दो किस्म की होती हैं। एक तो होती है टेम्पररी डिफरेंस, एक होती है परमानेंट डिफरेंस, सही है। हम अभी इसको जरा समझने जा रहे हैं। हम दरअसल ये समझने जा रहे हैं कि जो टैक्स वाले का व्यू है और जो मेरा व्यू है, जो कंपनी का भी पॉइंट ऑफ व्यू है, जो टैक्स वाले की जो गाइडलाइंस और अप्रोच है वो डिफरेंस क्यों पाई जा रही है, वो डिफरेंट क्यों है। तो जो डिफरेंसेस है ये दो किस्म की होती हैं, उसको हम जरा डिस्कस करते हैं, तभी आपको जाके क्लियर होगा। देयर मे बी सम इनकम और सम एक्सपेंसेस which may be allowed or may not be allowed in the current accounting period but would be allowed in the upcoming accounting period, temporary differences। यानी कुछ ऐसे इनकम होंगी, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होंगी जो कि अभी तो अलाउ नहीं हुए, टैक्स वाला अभी तो उनका एक्सपेंस नहीं मान रहा, लेकिन टैक्स वाला कहेगा मैं इनका एक्सपेंस तभी मानूंगा जब ये राइट ऑफ होगा। फॉर एग्जाम्पल ये अली बाई थे, सही, अली बाई, कंपनी ने अली बाई पे 10,000 का बेड डेप प्रोविजन बनाया हुआ है, सही है, और कंपनी ने इसका एक्सपेंस शो किया हुआ है। अब टैक्स वाला कहता है कि मैं तो इसका एक्सपेंस नहीं मानता, मैं इसको ऐड बैक कराऊंगा। तो नहीं, जो ये एक्सपेंस है टैक्स वाला इसको अलाउ नहीं कर रहा, टैक्स वाला इसको अलाउ नहीं कर रहा। हो सकता है कि फ्यूचर में जाके जो 10,000 है राइट ऑफ हो जाए। जब ये राइट ऑफ होगा तो टैक्स वाला कहेगा मैं अभी अली बाई की जो एक्सपेंस जो मैंने नहीं माना था, अभी जाके मैं इसको अलाउ कर रहा हूँ। तो टैक्स वाला जाएगा प्रॉफिट के अंदर जाके इसको माइनस कर देगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जाकर इसको माइनस कर देगा। यानी चंद डिफरेंसेस ऐसी होती हैं जिसको अभी तो टैक्स वाला नहीं मान रहा, फ्यूचर में जाके मान लेगा। तो कुछ इनकम ऐसी होती है जो टैक्स वाला नहीं मानता, फ्यूचर में जाके उसको मान लेता है। अब फॉर एग्जांपल एक और बात डिस्कस करते हैं। हम जानते हैं एग्जांपल ले लेते हैं कि एक XYZ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अपनी एक बिल्डिंग दी हुई है रेंट पे, सही है। किसको दी हुई है, टेनेंट को दी हुई है भाई, टेनेंट को दी हुई है, और किसको देगा, सही, टेनेंट को दी हुई है रेंट पे। अब टेनेंट से XYZ LTD को हमेशा क्या आता है, किराया आता है, रेंट आता है। तो उसको मैं किस तरह अकाउंट फॉर करूंगा, उसको मैं अकाउंट फॉर करूंगा एज अ रेंटल इनकम, एज अ रेंटल इनकम, सही। अब देखिए, अब जो टेनेंट था काफ़ी सपोज कर ले काफ़ी मालदार था, बिल गेट्स से उसका ताल्लुक रखता था, हम एग्जांपल ले लेते हैं, जो भी था। तो XYZ LTD ने उसको अपनी बिल्डिंग दे दी कि भाई तुम मेरी बिल्डिंग ले लो और तुम मुझे हर साल ना 2 लाख रुपए किराया दे दिया करो। उन्होंने कह दिया कि भाई हम तुम्हें 2 लाख नहीं देंगे, हम तुम्हें अभी से दे रहे हैं 6 लाख रुपए, हम तुम्हें अभी से दे रहे हैं 6 लाख रुपए। XYZ LTD ने कहा भाई क्या क्यों दे रहे हो, बस हम दे रहे हैं 6 लाख रुपए, तुम रख लो, हम तुम्हें 3 साल का किराया अभी से दे रहे हैं। तो XYZ LTD को टेनेंट ने 3 साल का किराया दे दिया, 6 लाख रुपए दे दिए। अब हम जो अकाउंट बनाते हैं, हम अपने अकाउंट बनाते हैं अक्रूवल पर्सपेक्टिव से, अक्रूवल अप्रोच से। तो लिहाजा मैं 6 लाख को तो डायरेक्टली इनकम रिकॉर्ड नहीं करूंगा ना, मैं तो 2 लाख कर करके हर साल रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन टैक्स वाला कहते हैं कि भाई तो उसने 6 लाख दे दिए, तुम रिकॉर्ड कर लो, मैं तो इसका इनकम मानूंगा। यानी टैक्स वाला इस 6 लाख को अभी से इनकम मान रहा है, हम इसको अभी से इनकम नहीं मान रहे, सही है। तो लिहाजा अगर हमने अपने प्रॉफिट लॉस के अंदर 2 लाख ऐड कराया होगा ना, तो टैक्स वाला आ जाएगा, कहेगा भाई तुमने 2 लाख पहले से ऐड कराया हुआ है ना, हमने कहा ऐड कराया हुआ है। तो टैक्स वाला नीचे आके 4 लाख और ऐड करा देगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एडजस्टमेंट करके, कहेगा कि भाई मुझे टैक्सेबल प्रॉफिट चाहिए, मैं 6 लाख को इनकम मानता हूँ, मैं 2 लाख का इनकम नहीं मानता, तुम्हारा असल प्रॉफिट असल इनकम 4 लाख है, ताकि तुम्हारा टैक्सेबल प्रॉफिट ज़्यादा आ जाए। जब टैक्सेबल प्रॉफिट ज़्यादा आएगा तो टैक्स रेट जब हम अप्लाई करेंगे तो जो करंट टैक्स की जो अमाउंट है वो भी ज़्यादा आएगी। फॉर एग्जांपल जितना ज़्यादा प्रॉफिट होता है उतना ज़्यादा टैक्स लगता है, जितना कम प्रॉफिट होता है उतना कम टैक्स लगता है।